सितासिते यत्र तरंगचामरे नद्यो विभाते मुनिभानुकन्यके नीलातपत्रं वट एव साक्षात् सतीर्थराजो जयते प्रयागः। पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ यह रक्षाबंधन का त्यौहार आपसी सौहार्द को पुष्पित पल्लवित करता है। वास्तव में यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है यह अनादिकाल से चला आ रहा है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत यह पर्व सदैव से बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। पुराण काल में ऐसी मान्यता है कि जब देवराज इंद्र दैत्यों से युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनकी धर्मपत्नी सची उनके मस्तक पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधती थी। वह मानती थी कि रक्षा सूत्र बांधने के पश्चात मेरे पति को विजयश्री प्राप्त होगी। साथ ही साथ महारानी द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर स्वयं भगवान की रक्षा के लिए और अपने रक्षा के निमित्त भगवान से संकल्प लिया था। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करने के लिए पूर्व में ही निश्चय किए थे कि जब शिशुपाल के द्वारा 100 गलतियां हो जाएंगी या 100 अपशब्द मुझे ये कहेगा, इसके पश्चात मैं इसका वध करूंगा। बराबर प्रत्येक गलतियों में भगवान कृष्ण से आगाह करते रहे, लेकिन वह शिशुपाल अपने स्वभाववश माना नहीं। और जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया और उसमें प्रथम पूज्य भगवान कृष्ण को बनाना चाहा तो शिशुपाल ने सभा में विरोध किया। भगवान कृष्ण ने कहा, शिशुपाल अब तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो गई हैं, अब तुम एक भी गलती करोगे तो तुम्हारा वध मेरे द्वारा होगा। लेकिन शिशुपाल तो धृष्ट था, वह समझ नहीं पाया और उसने भगवान को 101 बार जैसे ही अपमानित करने की चेष्टा करी और प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल का वध किया। और जब वह सुदर्शन चक्र वापस भगवान कृष्ण के हाथ में स्थापित होने के लिए आया तो उस सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, जिसके कारण खून निकलना प्रारंभ हो गया भगवान कृष्ण के हाथ से। द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी ने तुरंत पहुंचकर अपनी साड़ी के आंचल को फाड़कर और भगवान कृष्ण के उंगली में रक्षा बांधी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के हाथों से रक्षा सूत्र उंगली में पट्टी बांधते हुए देखा तो भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ और तुम्हारे इस साड़ी के एक एक धागे पर मैं तुम्हारे सहस्त्रों साड़ियाँ मैं तुम्हें निछावर करूँगा। और परिणाम भी कुछ इसी प्रकार हुआ। जिस समय पांडवों ने सर्वस्व जुए में हार गए कौरवों के सामने और द्रौपदी को दांव में लगाया तो द्रौपदी का चीरहरण करना चाहता था दुर्योधन और दुशासन मिलकर के। उस समय भगवान कृष्ण ने साड़ी का रूप धारण करके और बहन द्रौपदी की अपनी रक्षा की। तो इस प्रकार यह जो रक्षा सूत्र है, रक्षाबंधन है, ये भाई बहन के प्रेम को प्रगाढ़ बनाता है। अनेक स्थानों पर या प्रश्नों में चर्चा होती है कि केवल बहन ही भाई को रक्षा बांधती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु शिष्य को रक्षा बांधता है, पुरोहित आचार्य को रक्षा बांधता है, भाई भाई को रक्षा बांधता है, पत्नी पति को रक्षा बांधती है। इस प्रकार एक दूसरे के संरक्षण संवर्धन के लिए यह त्यौहार एक दूसरे के रक्षार्थ बांधा जाता है, मनाया जाता है और यह अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, जो आज भी है। इस बार आज रक्षाबंधन का यह पुण्य पावन पर्व मध्याह्न काल 1:21 से प्रारंभ होगा और रात्रि में 8:10 तक चलेगा। कारण उसका यह है कि प्रातःकाल से भद्रा रहेगी। भद्रा काल में रक्षा बंधन बांधा नहीं जाता है
और 8:10 के पश्चात पंचक प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मध्याह्न काल का जो समय है 1:21 से लेकर के और 8:10 तक यह शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में रक्षा बांधने से सब प्रकार के सुख शांति समृद्धि और भाई बहन के बीच में हार्दिक और आत्मीय प्रेम बना रहेगा और राष्ट्र के लिए यह जो पर्व है यह अति श्रेष्ठ शांति प्रदान करने वाला माना जाएगा। आज के दिन ही हमारे आचार्यगण संस्कृत दिवस के रूप में श्रावणी कर्म करते हैं। श्रावणी कर्म के अंतर्गत आचार्यगण गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं पंचगव्य के द्वारा और उसके पश्चात फिर संकल्प लेते हैं और संकल्प के माध्यम से वर्ष पर्यंत अपने समस्त जवानों का वह कल्याण करते हैं। इसलिए यह जो आज पर्व है यह पर्व केवल भाई बहन का ही पर्व नहीं है बल्कि राष्ट्रीयता का पर्व है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर्व को मनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए, प्राणी मात्र को मनाना चाहिए और मनाते हुए इसके लिए भगवान से राष्ट्र के मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।